क्लास हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी। आज हमने आर्टिकल डिस्कस करना है पावर। उससे पहले हम वर्क के कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। अगर कोई भी बॉडी हो उस पर आप फोर्स अप्लाई करें, फोर्स के अप्लाई करने के बाद अगर वो डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया। आप उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लें तो आपके पास क्या आ जाता है, वर्क डन। आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्क के होते हुए हमें पावर की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब आप देखें, अगर एक आदमी है जिसने 10 जॉउल वर्क किया है और एक आदमी है जिसने 100 जॉउल वर्क किया है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसने वर्क ज़्यादा किया है तो आप कहेंगे कि जिसने 100 जॉउल वर्क किया है वो वर्क ज़्यादा है। बट अगर मैं साथ में टाइम की कंडीशन लगा दूं कि फर्स्ट आदमी ने वर्क डन किया था 5 मिनट में और सेकंड ने जो वर्क डन किया था वो 4 आवर में किया था, अब आप बताएं कि अब किसका वर्क ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि पहले वाले का वर्क ज़्यादा है क्योंकि उसने 5 मिनट में किया था। इट मीन्स कि वर्क को सिर्फ डिस्क्राइब करना काफ़ी नहीं होता। अगर साथ में आप टाइम की कंडीशन लगा देते हैं कि कितने टाइम में कितना वर्क डन हुआ है तो उसके लिए हम पावर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। मतलब काम करने की शरह को क्या कहा जाता है, पावर। मतलब टाइम को हम वर्क को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसको हम क्या कह सकते हैं, पावर। इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। मतलब वर्क डन का आप डिवाइड कर दें किसके साथ, टाइम के साथ, आपके पास क्या आ जाएगी, पावर। अब हम बात करते हैं कि एवरेज पावर क्या होती है। टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। आपने जो टोटल वर्क डन किए हैं, अगर आप उस टोटल वर्क डन को, टोटल टाइम जितना आपने लिया उस वर्क डन को कंप्लीट करने में, उसके साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज पावर आ जाएगी। एवरेज पावर से मुराद ये है कि आप उस ड्यूरेशन के दौरान बता सकते हैं कि कितना वर्क डन हुआ है, कितने टाइम में हुआ है और उसकी एवरेज पावर कितनी बनती है। अब हम बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है। पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब आप बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए अगर देखना चाहते हैं कि इस इंटरवल में कितना वर्क डन हुआ है कितने टाइम में, तो आप उसको इंस्टेंटेनियस पावर के फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस से मुराद होता है किसी भी लम्हे पे, मतलब आप एक छोटे से इंस्टेंट पे पावर को देखना चाहते हैं कि कितनी पावर कंज्यूम हुई है, उसके लिए फार्मूला है डेल W बाय डेल T। बट साथ में हमने एक लिमिटिंग कंडीशन यूज़ की हुई है। लिमिटिंग कंडीशन से मुराद ये है कि आपका डेल T जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को। मतलब टाइम का इंटरवल क्या होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए। बहुत थोड़े टाइम के लिए हमने क्या देखना है कि पावर कितनी कंज्यूम हुई है, उसके लिए हम इंस्टेंटेनियस पावर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पावर के यूनिट्स कौन कौन से हो सकते हैं। आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू W बाई T। वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या कह सकते हैं, पावर। आपको पता है वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉउल, उसको डिवाइड करेंगे सेकंड से। आपको पता है कि जॉउल किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के, और टाइम की जगह पे हमने क्या लिख दिया, सेकंड। अब यूनिट क्या बन रहा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये पावर का SI यूनिट है। पावर का एक दूसरा ऐसा यूनिट है जिसको हम वॉट कहते हैं। 1 वॉट किसके बराबर होगा, 1 जॉउल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। अगर 1 जॉउल वर्क होता है 1 सेकेंड में, देन पावर क्या होगी, 1 वॉट। दोबारा से देख लें कि अगर कोई भी मशीन है वो 1 जॉउल वर्क कर रही है 1 सेकेंड में, तब उसकी पावर क्या होगी, 1 वॉट। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एंड 1 वाट, ये किसके यूनिट हैं, पावर के यूनिट हैं और SI यूनिट हैं। पावर का एक और यूनिट भी है जिसको हमने हार्स पावर का नाम दिया है।
आपने याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। वाट का यूनिट जो है बच्चों, ये जेम्स वाट एक साइंटिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस कराया था। वो स्टीम इंजन बनाता था और वो अपने उस इंजन की एफिशिएंसी देखना चाहता था, पावर देखना चाहता था कि वो कितना काम करता है। तो उसके लिए उसने एक यूनिट इंट्रोड्यूस कराया जिसको उसने क्या नाम दिया? वाट का। अब हम बात करते हैं कि पावर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। P = लिमिट del T अप्रोचेज टू 0 del W by del T। आप इसी फॉर्मूला को लेके चलेंगे। इसके बाद आपने क्या लिखा हुआ है? del D अप्रोचेज टू 0। इट मीन्स आप इंस्टेंटेनियस पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब आपको पता है कि del W किसके बराबर होता है? F डॉट del D। del W की वैल्यू क्या होती है? F डॉट del D। अब आपने क्या करना है? F को बाहर निकाल लें और लिमिट के अंदर वैल्यू लिख दें del D by del T। और आपको पता है कि del D by del T डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी। लिमिट del T अप्रोचेज टू 0 del D by del T किसके बराबर आ जाएगा? वेलोसिटी के। इट मीन्स कि आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? F डॉट V। इधर से फिर हम पावर को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट से क्या मुराद होती है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें थ्रू डॉट प्रोडक्ट तो उनका आंसर क्या आता है? स्केलर। इसका मतलब है कि पावर भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। और आपने याद रखना है कि पावर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हम यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ वर्क। अब बच्चे देखें 1 वाट किसके बराबर है? जॉउल पर सेकंड के। अगर आप वाट के साथ सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें किसके इक्वल आ जाएगा? जॉउल के। वाट के साथ आप सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ रहा है? जॉउल के। इट मीन्स कि वाट सेकंड किसका यूनिट होगा? एनर्जी का यूनिट होगा। वाट सेकंड पावर का यूनिट नहीं होगा। अगर वाट के साथ हम टाइम का यूनिट मल्टीप्लाई कर दें तो वो एनर्जी का यूनिट बन जाता है, वर्क डन का यूनिट बन जाता है। आपने सेकंड को वाट के साथ मल्टीप्लाई किया और ये जॉउल के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि किसका यूनिट बन रहा है? एनर्जी का यूनिट बन रहा है या वर्क का यूनिट बन रहा है। अब हम डिफाइन करते हैं कि वाट सेकंड क्या होता है। इफ 1 वाट पावर इज कंज्यूम्ड फॉर 1 सेकेंड, अगर 1 वाट पावर को कंज्यूम किया जाए 1 सेकेंड के लिए तो उसका वर्क डन या उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? वाट सेकेंड होगी। आपने याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह पे भी वाट यूज़ किया जाए तो वो पावर का यूनिट होता है। अगर हम वाट के साथ टाइम के यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट मीन्स कि वो एनर्जी का या वर्क डन का यूनिट बन जाता है। अगर 1 वाट पावर कंज्यूम की जाती है 1 सेकेंड के लिए तो एनर्जी क्या होगी? वाट सेकेंड होगी। इसी तरह अब हम इसके बड़े यूनिट की बात करते हैं। हम वाट की बात नहीं करेंगे, अब हम किलो वाट की बात करेंगे। सेकंड की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे, मतलब 1 घंटे की बात करेंगे। पहले 1 सेकंड की बात की थी बट अब हम 3600 सेकंड्स की बात करेंगे। किलो वाट आर ये भी किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है या वर्क डन का यूनिट है। आपने क्या करना है? सेकंड को वाट के साथ जब भी मल्टीप्लाई करना है तो याद रखना है कि आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? एनर्जी का यूनिट आएगा या वर्क डन का यूनिट आएगा। अगर 1 किलोवाट आवर पावर कंज्यूम की जाती है 1 घंटे के लिए तो तब आपके पास एनर्जी का यूनिट क्या होगा? किलोवाट आवर। आगे हमने पढ़ना है कि रिलेशन क्या होता है किलोवाट आवर का एंड जूल्स का। अब आप देखिए मैंने क्या लिखा है 1 किलोवाट आवर। आपको पता है किलो से मुराद 1000 होता है, मैंने 1000 वाट लिख दिया। और आर को मुझे 1 घंटे को सेकंड्स में लिखना है और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। 3600 सेकंड्स मैंने लिख दिए। अब आपने क्या करना है? 3600 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं। आपके पास 36 और साथ में 5 जीरोस आ जाएंगी और साथ में आप क्या लिखेंगे? वाट सेकंड।
और आपको पता है कि वाट सेकंड किसके बराबर होगा, जॉउल के। वाट को जब आप सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आता है, जॉउल के। इट मीन्स कि वाट सेकंड की आप वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 जॉउल। वाट सेकंड को आप क्या लिखेंगे, जॉउल। अब आपके पास पॉइंट इस जगह पे है, आप इस पॉइंट को अगर 3 के बाद लेके आते हैं, दरम्यान में 6 डिजिट आते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा 3.6 10⁻⁶ और वाट सेकंड की जगह पे क्या लिख दिया, जॉउल। अब आपको पता है कि 10⁻⁶ किसके बराबर होता है, मेगा के, तो हमने क्या लिख दिया 3.6 मेगा जॉउल। मतलब कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर आ जाता है, 3.6 मेगा जॉउल। ये हमने रिलेशन पढ़ा है किलोवाट आवर में और किस में, जॉउल में। बच्चों जो किलोवाट आवर है ये एक कमर्शियल यूनिट है। आपके और मेरे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो भी किलोवाट आवर की फॉर्म में ही लिखा हुआ होता है। आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर कोई भी मशीन है उसकी पावर अगर 1000 वाट है, एक मशीन है जिसकी पावर क्या है 1000 वाट है, अगर वो 1 घंटे के लिए रन होगी, 1 घंटे के लिए चलेगी, 1 घंटे के लिए चलेगी तो वो क्या 1 यूनिट यूज करेगी। जिस तरह घरों में आम आयरन की बात करते हैं हम, आयरन जो होती है वो 1000 वाट की होती है। अगर वो इस्त्री जो है वो 1 घंटा चलती रहे तो इट मीन्स उसने इलेक्ट्रिसिटी का 1 यूनिट जो है वो कंज्यूम कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि किलोवाट आवर जो होता है वो कमर्शियल यूनिट होता है, जो कि हमारे बिजली के बिल का हिसाब जो है वो भी किलोवाट आवर के हिसाब से किया जाता है। आज हमने क्या सीखा, पावर का कॉन्सेप्ट सीखा कि हमने ये डिस्कस किया कि वर्क को हम क्या करेंगे, टाइम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। उसके बाद हमने एवरेज पावर पढ़ी। एवरेज पावर में आप टोटल वर्क डन को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। इंस्टेंटेनियस पावर में आप क्या करेंगे, आप किसी भी लम्हे पे पावर को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको डेल डी पुट करना पड़ेगा। डेल टी से मुराद है कि टाइम आपका इतना स्मॉल हो कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो। इसके बाद हमने इसका यूनिट पढ़ा कि इसका ऐसा यूनिट जो है वाट है एंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब है। एक नॉन ऐसा यूनिट है जो कि 1 हार्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि पावर एंड वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है। देन हमने डिस्कस किया कि किलोवाट आवर को जॉउल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और किलोवाट आवर का हमारी कमर्शियल लाइफ से किस तरह का रिलेशन बनता है। होप सो बच्चों आपको इस आर्टिकल की समझ आ गई हो।